हेलो दोस्तों। जब एक बार एसपी साहिबा सादे कपड़ों में अपनी फ्रेंड की शादी में गई थी तो वहाँ पर उनके साथ क्या सलूक किया गया था। तो कहानी को पूरी देखने के लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं आपके लिए इस तरीके की दिलचस्प कहानियाँ लेकर आते रहूँ। तो दोस्तों चलते हैं कहानी के आगे। एक बार क्या होता है, एसपी साहिबा अपनी फ्रेंड की शादी में जाती है। जब एसपी साहिबा शादी में पहुंची तो वो बहुत ही सादा लिबास में गई थी क्योंकि उन्हें ज़्यादा सजने संवरने की आदत नहीं थी। तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से गई थी। तो जब शादी में पहुंची तो वहाँ कुछ शहर की लड़कियाँ थीं जो कि एसपी साहिबा का मजाक बनाने लगी। उनसे कहने लगी कि देखिए इस औरत को ऐसे लग रहा है जैसे कि बिन बुलाई मेहमान हो। देखना इसके पास पहनने को अच्छे कपड़े भी नहीं हैं ताकि शादी में कोई अच्छे से कपड़े पहन के आ सकती। मतलब इस तरीके से उनकी बुरा भला कहने लगी। लेकिन एसपी साहिबा बहुत ही शांत किस्म की इंसान थी। वो कौन क्या कह रहा है इन बातों पर बहुत कम ध्यान दिया करती थी। हमेशा वो अपने काम पर ही फोकस किया करते थे। लेकिन जब उन लड़कियों ने जब लिमिट क्रॉस कर दी थी तो एसपी साहिबा को गुस्सा आने लगा। लेकिन वो अपने गुस्से को वहीं कंट्रोल करके रखती हैं। उन्हें लगा कि अगर मैं यहाँ कुछ कहती हूँ तो मेरी फ्रेंड की शादी में कोई अड़चना डालना नहीं चाहती मैं। तो इस वजह से वो अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेती हैं। उसके बाद जब वो लड़कियाँ एसपी साहिबा को बुरा भला कहना मानती ही नहीं है, उसके बाद एसपी साहिबा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर हो जाता है। और जब एसपी साहिबा का गुस्सा कंट्रोल से बाहर होता है तो वो एक लड़की को जोरदार तमाचा मारती हैं। जब उस लड़के को तमाचा मारती हैं तो वहाँ जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी एकदम हैरानी से उनकी तरफ देखने लगते हैं। जब थप्पड़ मारने के बाद जो आसपास के लोग थे सभी वहाँ जुट बना के एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और सब अलग अलग बातें करने लगते हैं। एक दूसरे से बोलने लगते हैं क्या हुआ ऐसा या क्या हुआ है जो कि एक दूसरे को मतलब मारपीट करने पर उतर आए आप लोग। लेकिन वहाँ मौजूद कुछ लोगों को पता था कि ये एसपी साहिबा हैं और कुछ लोगों को नहीं पता था। जिन लोगों को नहीं पता था वो बुरा भला कही जा रहे थे कि देखो देखो इस लड़की की इतनी हिम्मत पड़ गई जो कि इतने लोगों के बीच में इस लड़की को इस तरीके से थप्पड़ मार दिया। जब ये बात एक दूसरे के कानों में पड़ने लगी तो ये बात एसपी साहिबा की जो फ्रेंड थी जिसकी शादी हो रही थी उस तक पहुंचती है। तो वो भी वहाँ भागी भागी आती है। जब वो वहाँ पहुँचती है तो अब वो दोनों उसकी फ्रेंड थी तो अपनी फ्रेंडों से आके पूछती है कि ऐसा क्या हुआ जो कि तुम दोनों आपस में लड़ रही हो। तो जो एसपी साहिबा होती है तो वो बोलती हैं अपनी फ्रेंड से कि इससे ही पूछ लो आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से मैंने इसे थप्पड़ मारा। तो जो उसकी फ्रेंड होती है उससे पूछती है कि ऐसा क्या कह दिया तुमने जो कि इन्हें थप्पड़ मारने की ज़रूरत पड़ गई। तो उसने कहा कि कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ इतना ही बोल रही थी कि देखो ये कितनी गरीब है जो कि इसके पास इतने कपड़े भी नहीं है
जो कि शादी में ढंग के कपड़े पहनकर आ जाती। ऐसा तो लगना चाहिए कि देखना यहाँ पे सब लोग हाई सोसाइटी के हैं और इतना तो इसके पास होगा ही जो कि ढंग के कपड़े पहनकर आ सके। जब ये बात अपने फ्रेंड के मुंह से सुनी तो जिस फ्रेंड की शादी थी वो एक थप्पड़ उसके और मारती है। तो इसकी फ्रेंड कहती है कि ये क्या, तूने अपनी इस गरीब सहेली के लिए, 2 टके की लड़की के लिए तूने मुझे थप्पड़ मार दिया। तो जब उसके मुंह से ये बातें सुनी तो वो उसे एक और थप्पड़ मार देती है और कहती है कि किसी के बारे में कुछ बोलने से पहले उस इंसान के बारे में हमें पता होना चाहिए। जब हमें उस इंसान के ऊपर उंगली उठानी चाहिए। तू जानती भी है कि तू कितनी बड़ी गलती कर रही है। अगर इस बात के लिए इन्होंने तुझे माफ़ नहीं किया तो तूने सोचा है कि तेरे साथ क्या हो सकता है। तू इस बात का शुक्र मना कि इन्होंने सिर्फ तुझे एक थप्पड़ ही मारा है, वरना अगर ये चाहें तो तेरे साथ क्या नहीं कर सकती। तो जब ये बातें अपनी सहेली के मुंह से सुनती है तो वो चौंक जाती है और कहती है कि क्या बातें कर रही है तू, पागल हो गई है। इसकी क्या औकात होगी हमारे सामने, जिसकी औकात एक ढंग के कपड़े पहनने की नहीं है, उसकी औकात हमारे आगे क्या होगी। तो जिस सहेली की शादी हो रही थी उसने कहा कि तू पागल हो गई है, जिसके बारे में तू इतना बुरा भला कह रही है वो एक आईपीएस ऑफिसर है। तो जब अपनी सहेली के मुंह से ये बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ी हो गई और कहने लगी कि मैडम माफ़ करना, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें पहचानने में धोखा खा गई। मैं आपको पहचान न सकी, मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की है उसके लिए मैं आपसे कान पकड़कर माफ़ी मांगती हूँ और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आगे से मैं ऐसा बर्ताव आपके साथ तो क्या दुनियावी किसी भी लड़के के साथ नहीं करूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वो उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगती है। तो वो कहती है कि चलो कोई बात नहीं, आखिर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है। लेकिन आगे से इस बात का ध्यान रखना और ऐसा बर्ताव किसी और के साथ किया और मुझे पता चला तो मैं तुम्हारे साथ वो कर सकती हूँ जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो वो कहती है कि ज़रूर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूँगी। मैं आगे से ऐसा बर्ताव कभी किसी के साथ नहीं करूँगी। बस आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? एसमी साहिबा ने उसे माफ़ कर दिया था। क्या उसकी गलती माफ़ी के लायक थी या नहीं? आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब